ये खुशियों भरा मंजर गरीब बहू की आंखों में समा नहीं पा रहा था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मुझ जैसी गरीब लड़की का पुश्तैनी ससुराल में इतना शानों भरा आलीशान गृह प्रवेश होगा। तभी देवर वीर आतिशबाजी करते हुए ठुमके लगाकर नाचता है। भाभी के संग होली में रंग गुलाल उड़ाएंगे, आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे। जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बने हैं किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। हमारे शाही परिवार में आपका खूब स्वागत है छोटी भाभी। जी धन्यवाद। योगिता जैसे ही चौखट तक पहुंचती है तो देखती है कि उसके ससुराल की पूरी चौखट चांदी की बनी हुई है और एक तरफ चांदी की कलश में गृह प्रवेश के लिए चावल, दूसरी तरफ परात में काफी सारा दूध भरकर रखा हुआ था। बहू, हमारे कुल का रिवाज है, गृह प्रवेश से पहले बहू का पैर पखारा जाता है, इस दूध में पैर डालो। माँ, आपने मुझ जैसी अनाथ लड़की को अपने घर में सहारा दिया, अपने बेटे से शादी करवाई, आपके चरण धोकर पीना तो मेरा कर्तव्य है। बहू रानी, इस खानदान में बहू को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, अब पैर रखो। डबडबाई आंखों से योगिता दूध में पैर डालती है, कलावती पैर धोती है और वसुंधरा आरती करती है। बहू, इस कलश को सीधे पैर से गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। गृह प्रवेश होने के साथ पुश्तैनी ससुराल का हर एक सदस्य बहू को भेंट देता है। बहू सबके पैर छूती है, तभी पत्र लेखा तंज कसती है। वैसे मुझे तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, वैसे ही तुमने इतना लंबा चौड़ा हाथ मारा है कि पुश्तैनी परिवार की बहू बहन बैठी हो। पत्र लेखा बहू, ये क्या लहजा है? याद रहे, योगिता इस घर की छोटी बहू है तो उसे आदर देना सीखो। आदर माय फुट। जेठानी जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आशीर्वाद चाहिए। योगिता जैसे ही पैर छूने की कोशिश करती है, पत्र लेखा पैर खींच लेती है। ये मेलो ड्रामा करने से मैं मेल्ट नहीं होने वाली, रिश्ता बराबरी वालों में होता है। छोटी बहू, तुम उसके बर्ताव को दिल से मत लगाना। स्वरा, भाभी को कमरा दिखा दो। चलिए भाभी। ननद बहू को शाही कमरे में छोड़ती है जहां मखमल का बिस्तर और फूलों से सब सजा हुआ था। अगले दिन बहू रसोई में आती है।